एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है मेरे दिवाली व्लॉग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है दिवाली, तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं और मैं अभी से तैयार हो गई हूँ। क्योंकि आप सब समझ सकते हैं कि हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना, हम पहले ही रेडी हो जाते हैं क्योंकि हमें जो है वो घर के बाकी काम भी देखने होते हैं। तो जो हमारा लेने देने का काम था, मतलब कि जो भी हमें गिफ्ट वगैरह देना था, वैसे हमने इस बार कोई गिफ्ट नहीं दिया है। बस इस बार हमने मिठाई के डब्बे ही दिए हैं सबको। और वो काम मैं कल करके आ चुकी थी छोटी दिवाली वाले दिन। क्योंकि ना जो काम हो जाए वही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं आज के दिन, तो जिस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। और जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों को ब्लॉग में बताया है कि मैं कुछ डिफरेंट पहनने की इच्छा थी मेरी करवा चौथ पे, लेकिन मैं नहीं पहन पाई। और उसको मैंने अब पहना है आज दिवाली वाले दिन, वो भी मेरे छोटे बेटे की डिमांड पर। क्योंकि ना इसका जो दुपट्टा है ना, उसका अरेंजमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अब मेरा मार्केट जाना ही नहीं हो पाया, और जाने की सोच भी रही थी, लेकिन मार्केट में ना इतनी भीड़ है कि मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है जाने का। तो मैंने बिना दुपट्टे के ही इसको मैनेज कर लिया है। मेरे पास एक येलो कलर का दुपट्टा रखा है जो कि थोड़ा सा जयपुरी लुक ही दे रहा है वो, तो मैं उसको ही डाल लूँगी फ़िलहाल। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको अपना लुक, और बताइएगा कि कैसा लगा। मुझे ना थोड़ा सा वैसा फील हो रहा है कि मतलब मैं कभी डालती नहीं हूँ ना इस तरह के आउटफिट, मैं साड़ी या सूट डालती हूँ हमेशा। तो मैंने इस बार थोड़ा डिफरेंट डाला है, तो होता है थोड़ा सा अलग फील। लेकिन बच्चों को, मेरे दोनों बेटे हैं ना, उनको बहुत अच्छी लगी ये ड्रेस कि मम्मी अच्छी लग रही हो आप। तो चलिए, बच्चों ने थोड़ी सी हिम्मत बढ़ा दी है, मैंने इस ड्रेस को पहन लिया। लेकिन ना इस ड्रेस को पहन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। लेकिन अपना लुक दिखाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने बेटे की रंगोली। और ये काम मैंने अपने बच्चों को दिया है। अपना छोटा बेटा और मेरा जो बड़ा बेटा है वो रंगोली बना रहे हैं। क्योंकि मैं कलर लेके आई थी मार्केट से, तो बच्चों ने कहा था कि मम्मी रंगोली हम बनाएंगे। तो चलिए, बच्चे रंगोली बना रहे हैं। मेरा एक काम जो है वो तो बच्चों ने ख़त्म कर दिया, और रंगोली ना सच में बहुत प्यारी बना रहा है। और ये देखो, आयुष भी अपने भाई की जो है वो हेल्प कर रहा है। हेल्प क्या, ये सिर्फ अपनी पसंद वाला काम कर रहा है। जैसे रंग को डालकर स्पून से फैलाना होता है ना, वो वाला काम, ये वाले काम इसको रंगोली में करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस तरह के काम जो है अंश वो इसी से करवा रहा था। बाकी के जो डिटेलिंग वाले काम होते हैं ना, बारीक काम, वो अंश यहाँ पे कर रहा था। ऐसे ही आपने दशहरा वाला व्लॉग देखा होगा, उसमें जो रावण था ना, वो जो इसके पसंद के काम थे वो आयुष ने किए थे। बाकी जो बाकी बड़े बड़े काम थे ना, वो अंश ने किए थे, लेकिन दोनों ने मिलके बनाया था। चूड़ी की हेल्प ले ले। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाई रंगोली, तो अच्छी बना रहा है ना। कहते हैं ना लड़के ये काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ना ये काम भी कर लेते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे ना हर काम को बहुत परफेक्ट तरीके से करते हैं। इस बात की मुझे खुशी होती है। और मुझे सच बताऊं, खुशी इस बात की होती है कि मुझे ना थोड़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि ये सारे काम मेरे ही हैं और मुझे ही करने होते हैं। और जब मुझे लगता है ना कि मेरे बच्चे कर देते हैं इन कामों को, तो जब ज़्यादा खुशी होती है मुझे। तो चलिए, बच्चे तो बना रहे हैं रंगोली, और मैं आपको अपना लुक दिखा देती हूँ। और पटाखों की आवाज़ ना आज सुबह से बहुत ज़्यादा आ रही है। चलिए, आज तो पटाखों का टाइम है, छूटेंगे ही। तो मैं अपनी अब तैयारी करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं शाम की चाय पीऊँगी, ताकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। और हमारे यहाँ पर ना आज के दिन जो बड़ी दिवाली होती है, मेरे ससुराल में बर्तन भरे जाते हैं। मतलब कि बहुत सी जगह बोलते हैं कि बर्तन लगाए जाते हैं, और बहुत सी जगह बोलते हैं कि बर्तन जो है वो भरे जाते हैं। तो आज अर्ली मॉर्निंग ही मैं अपने ससुराल गई थी, और वहाँ पर बर्तन लगाए गए थे, पूजा हुई थी, खाना पीना हुआ था, और खाने में बहुत सारे आइटम बने थे। मैंने वहाँ का कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि थोड़ा सा था माइंड में थोड़ा, अब मैं क्या बताऊँ, वो मतलब कि यही दिन थे जब हमारे ससुर जी, हमारे पापा जी जो थे वो बीमार थे, और दिवाली से नेक्स्ट डे ही वो हमें छोड़कर चले गए थे। तो इस वजह से मेरा व्लॉग बनाने का कोई मन नहीं हुआ था वहाँ पर। तो चलिए, मैं फ़िलहाल चाय बना लेती हूँ, और बच्चे अपना काम कर रहे हैं। और जो भी आगे का होगा आज का दिवाली का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए, मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से।
और ये देखिए मेरी राजस्थानी आउटफिट का लुक, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा, जिसे मैं करवा चौथ पे पहनना चाहती थी लेकिन दुपट्टे की वजह से नहीं पहन पाई। क्योंकि ना करवा चौथ पे जो मेकअप होता है ना वो थोड़ा अलग तरह का होता है, जिसमें हम बहुत हैवी मेकअप करते हैं। तो मैं इस पे हैवी मेकअप करती और माथे पे जो बोडला होता है ना राजस्थानी, वो भी लगाती और काफ़ी सारी चूड़ियाँ पहनती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने सिंपल लुक इसको दिवाली पे पहना है। तो ये बन चुकी है रंगोली। देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनाई है मेरे बच्चों ने। दोनों ने मिलके बनाई है, छोटे वाले ने और बड़े वाले ने। और ना ये जो कलर कॉम्बिनेशन था ना बहुत अच्छा लग रहा था जब हमने इस पर दिए लगाए थे। और ये है मेरे घर की लड़ियाँ, जो कि मेरे घर को बहुत जगमगा रही हैं। मुझे इनको देखकर ना बहुत अच्छा लग रहा था। दिवाली के दिनों में इस तरह का जब सजावट होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है मुझको तो। इधर हेलो हेलो। ये है अंश और आयुष गया है अपने पापा के साथ, कुछ सामान लेने जाना है उसे। तो होगा उसका कोई सामान, पता नहीं क्या क्या है। उसको सुबह से तैयारी में लगा हुआ है, शाम को बम फुड़ाने की तैयारी में। तो अभी मैंने आपको दिखाई अपने घर की डेकोरेशन। बच्चे मोमबत्ती लगा रहे हैं और लड़ियाँ, जो लड़ियों की रोशनी है ना वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। अभी मैं फ़िलहाल बाहर घूम रही थी चाय वगैरह पीने के बाद, और अब मैं खाना बनाऊंगी और फिर हम पूजा करेंगे। और मैं जाऊंगी इनके ऑफ़िस पे भी। मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस है जहाँ मैं वहाँ पर हर साल दिए जला के आती हूँ। दिए नहीं तो मोमबत्ती ज़रूर जला के आती हूँ। तो देखती हूँ दिए लेके जाऊँगी या फिर मोमबत्ती, वो जैसा मेरे हस्बैंड कहेंगे वैसा मैं कर लूँगी। तो फ़िलहाल मैं खाना बना लेती हूँ पहले। खाना बनाने के बाद फिर हम बाकी की तैयारी करेंगे। अभी ना दिए लगने का टाइम है, दिए लगा लेते हैं हम पहले। दिए में बाती लगाने का। आई एम प्रोफेशनल इंजीनियर। दियों में बाती लगाने का काम मैंने इनको दिया है। बैठे थे तो मैंने कहा चलो आप ये काम कर दो। तो वैसे मैं खाली बैठा था, सोचा कुछ काम कर लिया जाए। और अब हम लगा रहे हैं यहाँ पर दिए। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मेरे हस्बैंड ने दियों में जो बाती लगानी होती है वो काम कर दिया था। और तब तक मैंने ना किचन के जो छोटे मोटे काम थे ना वो ख़त्म कर लिए थे। आटा लगा दिया था, सब्जी वगैरह जो थी वो कट करके रख दी थी, सलाद काट दी थी, चावल जो है वो साफ़ करके रख दिए थे। क्योंकि ना जब मैं इनके ऑफ़िस पे जाऊँगी तो उसके वहाँ से आने के बाद फिर मुझे खाना बनाना है। तो यहाँ पर हम जो दिए हैं वो लगा चुके हैं। ये देखिए दिए लगाने के बाद जो है रंगोली वो कितनी सुंदर लग रही है। और ज़्यादा इसके कलर जो है वो खिल उठे हैं। अब तो ना कलर जो है वो बने बनाए आते हैं तो रंगोली बनाना आसान होता है। लेकिन पहले तो हल्दी और आटे से रंगोली वगैरह जो है वो बनाते थे हम तो यहाँ पर दिए लग चुके हैं और यहाँ मैं प्रसाद दे रही हूँ। मतलब कि प्रसाद नहीं, खील होते हैं ना जो, वो डाले जाते हैं जब दिए लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिए लग चुके हैं और रंगोली जो है वो बहुत सुंदर लग रही है। और अब दिए लगने के बाद अंश यहाँ पर कैंडल्स को जो है वो जला रहा है, क्योंकि इनको सेट ना आयुष ने किया था। आयुष ने कहा था कि भैया इनको सेट मैं कर दूंगा लेकिन जला आप देना, क्योंकि ना हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी तो जिस वजह से ये कैंडल्स है ना वो नहीं जला पा रहा था। तो वो इस काम को छोड़ के चला गया था पटाखे फोड़ने के लिए। और यहाँ पर मैं अंश की हेल्प कर रही हूँ। जो दिए थे ना मैं उनसे इनको जलाने लग गई हूँ मैं भी साथ में, ताकि ये एक साथ जब जलेंगी तो सारे जगमगाती हुई अच्छी लगेंगी। और जब मैं और अंश यहाँ पर कैंडल्स को जला रहे थे ना तो तभी मेरी जो छोटी बहन है वो भी आ गई थी अपने बच्चों को लेकर। तो सारे बच्चे ना बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि ना बच्चे जब इकट्ठे होते हैं ना तो इनको बहुत अच्छा लगता है एंजॉय करना। और दिवाली के दिन तो स्पेशली एंजॉय का दिन तो है, बनता है। तक्षु हेलो, बोलो हेलो। मिक्की फूटने वाला हो कभी? क्या मैं चलाऊंगा? पक्का है। ये तो बेकार है। तो अब मैं जाऊंगी अपने हस्बैंड के ऑफिस पे, क्योंकि मुझे वहाँ लगानी है मोमबत्ती, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ और फिर वहाँ से आने के बाद मुझे बनानी है रोटी, क्योंकि बच्चों को भूख भी लगाएगी। जब तक मैं आऊँगी तब तक टाइम हो जाएगा खाने का। तो चलिए हम चलते हैं इनके ऑफिस पे
और वहाँ का दिखाती हूँ आपको कि वहाँ पे हमने कैंडल लगाई है, मोमबत्ती सॉरी कैंडल लगाई या फिर दिए। तो चलिए मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को इनके ऑफिस पे। हटो। और ये यहाँ पर ना अपनी बाइक की चाबी को पता नहीं कहाँ रख के भूल गए हैं, उसी को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। हमें ऑफिस पे जाना है दिए लगाने के लिए, तो ये ढूंढ ही रहे थे। और ऑफिस पे जाने से पहले ना मैंने जो खाना है ना वो बना के सारा रेडी कर दिया है, बस मुझे आकर वहाँ से सिर्फ रोटियाँ ही डालनी हैं। अब आओ, हैप्पी दिवाली बोल दो एक बार। हैप्पी दिवाली सभी को। हैप्पी दिवाली। हैप्पी होली। हैप्पी दिवाली सभी को। हैप्पी दिवाली। तो मैं आ चुकी हूँ। हेलो। हम आ गए हैं ऑफिस में दिया जलाने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं इनके ऑफिस में दिया जलाने के लिए। दिया नहीं, मैं जलाऊंगी कैंडल, क्योंकि ना हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो दिए शायद ना जले। कैंडल तो थोड़ी देर जल भी जाएंगी, लेकिन दिए नहीं जल पाएंगे। जब से ये हमारा ऑफिस बना है तब से मैं यहाँ पर हर साल कैंडल लगाने के लिए आती हूँ। कभी कभी दिए भी लगा देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कैंडल लगाई हैं क्योंकि हवा ना काफ़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। अभी आपने देखा होगा, पता नहीं कैंडल भी कब तक जल पाएंगी, लेकिन दुआ करती हूँ कि सारी जलें, ये पूरी रात जल जाए। तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। जली हुई है ना। चलता हो तो सो गाइज़ वेलकम बैक। और मैंने अपने सारा काम ख़त्म कर लिया है। अब किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं बैठी हूँ। मैं इनके ऑफिस गई थी, वहाँ पर कैंडल जलाई थी, और कैंडल जलाने के बाद फिर मैं सीधे घर आई। थोड़ी देर ही बैठे थे हम ऑफिस में, और उसके बाद फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं हाथ मुँह धोए और फिर मैं डायरेक्ट किचन में जाकर काम करने लग गई, क्योंकि ना बच्चों को भूख लगी थी। मैंने कहा था ना कि जब तक मैं वहाँ से आऊँगी तो बच्चों को भूख लगने लग जाएगी, और ऐसा ही हुआ। जब मैं आई तो बच्चों ने कहा कि मम्मी जल्दी से खाना बना दो। तो मैंने खाना बनाया बच्चों का, और बच्चों को खाना खिलाया। बच्चे खाना पीना करके अपना फिर दोबारा से चले गए हैं पटाखे फोड़ने के लिए। और मैंने अपने किचन को क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है, और जो दिवाली का सारे काम होते हैं वो सब हो चुके हैं। और उन सब से फारिग होके, मतलब कि मैं उन सब से निपट के अब बैठी हूँ। और मैंने चेंज कर लिया है, सिंपल सा ये कुर्ता डाल लिया है। कुर्ता डालने के बाद मुझे याद आया कि मैंने अपनी वीडियो का एंड तो किया ही नहीं है। आप लोगों के यहाँ भी क्या दो दिवालियाँ मनी हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए, तो मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा से अच्छा व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँ, क्योंकि इससे लास्ट दिवाली पे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था दिवाली का। बस कुछ हालात सही नहीं थे, बिल्कुल कुछ क्या, बिल्कुल भी सही नहीं थे, बिल्कुल भी हालात सही नहीं थे हमारे घर में। पिछली साल जब दिवाली आई थी, अपने दिमाग में, दिल में वो दर्द, वो दुख, वो टाइम, समय नहीं बुलाया जा सकता जो हमने पिछली दिवाली पे सहा है, हम मेरी फैमिली ने। लेकिन हाँ, ये है कि कई बार दिल कच्चा हुआ था, आंखों में आंसू भी आए थे, पापा की याद भी आई।
मैं और मेरे हस्बैंड तो रो भी लिए। रोना आ ही जाता है, पता नहीं क्यों हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी। तो चलिए, आप भी ये कहेंगे कि मैं दिवाली के दिन किस तरह की बातें कर रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि सभी के माता पिता खुश रहें और हमेशा अपने परिवार के साथ रहें। तो चलिए, यही दुआ करती हूँ मैं तो, और अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। फिर से वही बात बोलूँगी, उम्मीद करती हूँ आपको लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।